हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हान स्यूजिन से मिलने रूम में आता है और वह दोनों मिलकर वाइन पीते हैं। फिर स्यूजिन अपने रूम में जा रहा होता है तो हान कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में वाइन पियोगे? यह सुनकर पहले तो स्यूजिन चुप हो जाता है, फिर कहता है जरूर, क्योंकि कल संडे है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हान और जे वाइन पी रहे होते हैं। तभी हान वाइन के ग्लास को हटाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा मत रखो। यह सुनकर सियोजिन कुछ नहीं कहता और सीरियस फेस के साथ हान को देखने लगता है और फिर वह हान को वाइन पीते हुए देखकर कहता है, अचानक मुझे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि हान जी कितनी दूर तक जाना चाहता है। और फिर वह आगे सोचता है, रेड वाइन उनकी नॉर्मल पसंद के बिल्कुल अपोजिट है। अब वह क्लियर हो गया है कि वह केवल नशे के लिए ही शराब पी रहा था। सोचने के बाद सियोजिन अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और हान से कहता है, और फिर वह हान से पूछता है, तुम क्यों मिलना चाहते थे? सुनकर पहले तो हान सियोजिन की तरफ देखता है, फिर स्माइल करके अपने वाइन के ग्लास को नीचे रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, तुम मेरे लिए एक मेडिसिन की तरह हो। मैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर सियोजिन अपने वाइन के ग्लास को उठाते हुए कहता है, तो अब तुम यहाँ हो तो यहाँ क्या तुम्हारे राहत महसूस करते हो? यह सुनकर हान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, इससे मैं और अधिक बेचैन हो गया हूँ। मुझे लगता है कि यह दवा भी अब मुझ पर काम नहीं करती। यह सुनकर सियोजिन हान की तरफ देखने लगता है और फिर वह सोचता है, हमने दर्जनों बार ये पॉइंटलेस कन्वर्सेशन की है। यह सोचकर सियोजिन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह आगे सोचता है, अचानक मुझे लगा कि हम बेवकूफों की तरह अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यह सब सोचने के बाद सियोजिन हान की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, राइट? यह सुनकर हान कुछ नहीं कहता और वह अपनी नजरें चुराने लगता है और वाइन पीने लगता है। फिर हान अपने वाइन के ग्लास को खाली करके टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं कुछ बात कंफर्म करना चाहता था। तो सियोजिन कहता है, कौन सी बात? तो हान कहता है, नहीं, उससे पहले। फिर सियोजिन आगे कहता है, पहले क्या तुम कोरिया इसलिए गए थे क्योंकि मेरी मैरिज होने वाली थी? यह सुनकर सियोजिन सीरियस होकर हान की तरफ देखता है और सोचता है, डोमिनेंस इशू के लिए भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह क्लियरली एक असहज क्रिया थी। सोचने के बाद सियोजिन अपने फेस को टर्न करता है और हान से नजरें चुराते हुए कहता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे तुम्हारी शादी पर असर पड़े। यह सुनकर हान स्माइल करता है और ग्लास में वाइन करते हुए कहता है, इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, हमने पहले ही एंगेजमेंट तोड़ दी है। यह सुनकर सियोजिन सरप्राइज्ड हो जाता है और हान की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, कब? तो हान वाइन पीते हुए कहता है, एक दिन पहले ही मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा था, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था लेकिन मैं शांत होकर ऐसा नहीं कर सका। तो सियोजिन सीरियस होकर कहता है, क्या हुआ? हान कहता है, यह तुम्हारे कारण था। यह सुनकर सियोजिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह घबराकर नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है, उस मोमेंट में मेरे पैर की उंगलियों से ठंडक उठ रही थी, मुझे लगा कि मैं अब इसे ग्रेसफुली नहीं संभाल पाऊंगा। फिर सियोजिन आगे कहता है, हान जेई वाइन पीते हुए मुझ पर इस तरह से बयान फेंक रहा था। फिर सियोजिन आगे कहता है, हान जेई लिप्स रेड कलर के। यह सोचने के बाद सियोजिन कहता है, मैं रियली अब। फिर वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और हान से कहता है, अब मुझे बाथरूम जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। सियोजिन अपने फेस पर पानी डालता है और मिरर की तरफ अपने आप को देखते हुए कहता है, सब खत्म हो गया। और फिर वह आगे कहता है, मेरी आंखें पहले से ही डिजायर से भरी हुई हैं। उठने के बाद सियोजिन सैड हो जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है और कहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि कल सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो मुझे तुरंत अपने रूम में वापस जाना होगा। वह आगे कहता है, लेकिन मेरी फीलिंग कंट्रोल से बाहर थी। हान जेई के हर कदम के साथ आगे पीछे हो रही थी। अभी गेट बंद करने की आवाज आती है तो वह आवाज सुनकर सियोजिन गेट बाहर की तरफ देखता है। सियोजिन बाहर आता है तो देखता है हान सोफे पर लेटे हुए होता है। तो सियोजिन उसकी तरफ जाते हुए कहता है, तुम अंदर क्यों आ गए? क्या तुम और नहीं पीने वाले? कहता है, क्या तुम मुझे अल्कोहल में डुबाने की कोशिश कर रहे हो? तो यह सुनकर सियोजिन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम चाहे कितना भी पी लो, तुम हमेशा ठीक रहोगे। यह सुनकर हान हंसते हुए कहता है, अगर मैं तेजी से पीता हूँ तो मुझे जल्दी नशा हो जाता है, ठीक अभी की तरह। सुनकर सियोजिन हान की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने कभी हान जेई को नशे में होने की बात एक्सेप्ट करते नहीं सुना था, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा था। फिर वह आगे कहता है, वह बाहर से तो ठीक लग रहा था लेकिन अंदर क्या चल रहा था यह मैं नहीं बता सकता। यह सोचने के बाद सियोजिन टर्न होता है और अपने रूम में जाते हुए कहता है, तुम थके हुए हो, कल जल्दी घर जाओगे और थोड़ा
आराम करो। तभी हान पीछे से सियोजिन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम कहाँ भाग रहे हो? दौड़ना बंद करो, यह मुझे पागल कर रहा है। यह सुनकर सियोजिन पलटकर हान की तरफ देखता है तो हान सियोजिन की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें इतनी गिल्टी क्यों दिखती हैं? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से एंगेजमेंट तोड़ दी? यह सुनकर सियोजिन अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो हान कहता है, नहीं। आगे कहता है, ग्लेसा इन नॉन सेंसुअल डिस्क्लूजन के बारे में बोल रही थी, वे सब मेरे कारण थे, इसलिए मैंने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन जो लास्ट कंडीशन अनएक्सपेक्टेड थी। यह सुनकर सियोजिन कहता है, क्या कंडीशन? तो हान बैठते हुए कहता है, हमारी शादी को सफल बनाने के लिए उसने जो कंडीशन तय की, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यह सुनकर सियोजिन सैड हो जाता है। फिर हान आगे कहता है, उसने मुझसे कभी न मिलने को कहा, यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है। फिर हान आगे कहता है, यह कोई चॉइस का मामला नहीं है, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे लिए क्या हो, हम क्या हैं, हर कोई हमें अब नॉर्मल क्यों कहता है? और फिर वह हान की सियोजिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बस यही कंफर्म करना चाहता था, तुम्हारा थैंक यू, मैं अभी अपना होश खो बैठा हूँ। सुनने के बाद सियोजिन सैड हो जाता है और अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। सियोजिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम करो। यह बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो हान कुछ नहीं कहता और वह सिर्फ सियोजिन को जाते हुए देखता है और कहता है, तुम्हें भी गुड नाइट। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोजिन अपने रूम में सो रहा होता है और वह कहता है, 15 साल पुराने फ्रेंड की चाहत जो एंगेजमेंट टूटने के बाद भी तुम्हारे पास आए, इतना मैंने सोचा था उससे कहीं हार्ड है। सियोजिन आगे कहता है, मुझे एहसास हुआ कि मैं जितना सोचता था उससे भी कहीं अधिक स्टूपिड हूँ। तभी सियोजिन के गेट पर कोई नॉक करता है तो यह देखकर सियोजिन सरप्राइज होकर अपनी आंखें खोलता है। फिर सियोजिन बैठता है तो फिर उसके गेट पर दोबारा से नॉक होता है। फिर सियोजिन गेट खोलते हुए कहता है, यह क्या है? तभी हान सियोजिन के फेस की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। फिर वह सडनली सियोजिन को किस करने लगता है, जिसकी वजह से सियोजिन पीछे की तरफ हो जाता है और वह हान के ऐसा करने की वजह से सरप्राइज होकर हान की तरफ देखता है और सियोजिन सोचता है, उसने पहले की अपेक्षा वाइन की स्मेल तेज आ रही थी, उसकी सांसें जिसकी मैं हजारों बार कल्पना की थी मुझ पर आक्रमण कर रही थी। किस करने के बाद हान सियोजिन से अलग होता है तो सियोजिन ब्रीथ लेते हुए कहता है, क्या तुम यही कंफर्म करने आए हो? हान कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कंक्लूजन तो कई घंटों पहले ही क्लियर हो चुका था। और फिर हान सियोजिन के लिप्स को पहुंचते हुए कहता है, लेकिन यह फैक्ट कि तुम मुझे टाला नहीं, मुझे पागल बना रहे हो। यह बोलकर हान अपने सर को सियोजिन के सर से लगाता है और दोनों हंसने लगते हैं। हान फिर से सियोजिन को किस करने लगता है तो सियोजिन सोचता है, हान जे के लिप्स जो हजारों बार केवल मेरी इमेजिन में ही मौजूद थे। वह आगे कहता है, जैसे ही मैंने उसके लिप्स का वेलकम किया, मैं अपनी थकाऊ लड़ाई को अलविदा कहता हूँ। हम कभी भी उस कंडीशन में नहीं लौट सकते जैसे हम थे। गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। यह इस मांगा का फर्स्ट सीजन एंड होता है। इसका सेकंड सीजन जैसे ही अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड